सदन में एक बार फिर से पेपर लीक पर हंगामा हुआ। खीवसर से आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल और लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मामले पर गठित एसआईटी की जांच का ब्यौरा मांगा और सीबीआई से जांच कराने की मांग की, तो सदन में काफी हंगामा हुआ। जय श्री राम के नारों के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और सदन में पूछा कि क्या सरकार पेपर लीक से जुड़े मुद्दों की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार के नाम उजागर हो सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। यदि हां तो कब तक, और अगर नहीं तो क्यों बीजेपी ने चुनाव के वक्त पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए सदन में बताया कि 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की गई। पिछले 3 सालों में 20 पेपर लीक हुए, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है राजस्थान में 2 पेपर हुए हैं और उनमें से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। 33 से 32 मामलों पर एफआईआर और चार्जशीट दर्ज हो चुकी है। एक मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है। 615 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 50 सरकारी अधिकारियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें ज्यादातर टीचर्स शामिल हैं। 11 टीचर्स को पद से भी हटाया जा चुका है। एसआईटी का गठन 1 महीने पहले ही हुआ है। एसओजी और एसआईटी पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। एसआईटी चीफ भी सीबीआई में रह चुके हैं। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर उचित समझा जाएगा तो सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। इस जवाब के बाद हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक पर ही दूसरा सवाल पूछ लिया। बेनीवाल ने पूछा कि पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, आरपीएससी चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के नजदीकी अफसरों पर आरोप लगे थे। इनमें से कितने लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है? बेनीवाल के इस सवाल का जवाब देते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि एसआईटी चीफ सीबीआई में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई खास मामले की जांच का डेटा चाहिए तो आज ही एसआईटी के साथ उनकी मीटिंग करा दी जाएगी। आप खुद ही उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में सवाल पूछा कि बीजेपी ने कुछ देर पहले 20 पेपर लीक का जो आंकड़ा सदन में बताया वो साफ करे। इनमें से कितने गहलोत सरकार में हुए और कितने वसुंधरा राजे सरकार में हुए। बीजेपी ये भी बताए कि 33 में से जिस एक मामले में चालान पेश नहीं हुआ उसकी क्या वजह है। इसी बीच किसी विधायक ने कहा कि नाथी की का बाड़ा खुद इस पर कैसे सवाल पूछ सकता है, यानी कि जिस पर पेपर लीक के आरोप हैं वो कैसे बोल सकता है। इसके बाद मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर अपनी कुर्सी से खड़े होकर सदन के सदस्यों को नीचे बैठने के लिए बोलते रहे, लेकिन काफी देर तक हंगामा सदन के भीतर चलता रहा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई, बताएं, मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ। यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं, खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है, अपराधी यही है, रीड के सबसे बड़ी। आप चुप रहिए, अरे सदन चलाना है, स्थगित करना है। आई विल नॉट टॉलरेट, मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न एक मिनट पूछने दीजिए, पूछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए और पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और ये जो एक प्रकरण है इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए, और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे। बैठिए, आगे प्रश्न, हाँ उत्तर दिए। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी, बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दो, प्लीज। ये प्रश्न कहा ना साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे वो आपके नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी आप बताएं। 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की।
एसओजी और एसआईटी जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही है और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको सीबीआई के भेजने के लिए वो जो उनकी जांच करेंगे, अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बेनीवाल ने पूछा कि एसआईटी ने अब तक किन किन लोगों से पूछताछ की है। बेनीवाल के सवाल पर गजेंद्र सिंह खीवसर ने क्या जवाब दिया, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सवाल यह है अध्यक्ष महोदय कि आपने एसआईटी का गठन कर दिया, वीके सिंह इसके चेयरमैन है। वीके सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहां 5 साल तक। 1 मिनट, मैं को उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, 1 मिनट। आपने एसआईटी गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पे, डीपी जारोली, आरपीसी चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों तो पूर्व मुख्यमंत्री के सीएमओ मेरे नजदीकी अफसरों और नेताओं से क्या एसआईटी ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि किए तो किन किन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है मंत्री जी। कम से कम एसआईटी की बैठिए, हो गया प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे एसआईटी के जो चीफ हैं वो सीबीआई में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही एसआईटी के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। विधानसभा के भीतर हंगामा हुआ और विधानसभा के बाहर निकलकर आरएलपी प्रमुख पेपर लीक जांच को लेकर भजनलाल सरकार पर जमकर बरसे। मामले की सीबीआई जांच की मांग की और एटीएस पर आरोप लगा दिए। क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। बयान भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई में आज काफी हंगामा हुआ। गहमा गहमी भरा आज पूरा दिन रहा, जिसमें शुरुआत पेपर लीक के मामले से हुई और इसी पर ही पूरा दिन चर्चा भी होती रही। काफी देर तक हंगामा भी हुआ। इसमें विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए। हालांकि जब गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान पेपर लीक मामले को लेकर के अपनी बात रखी और सवाल पूछे तो इस बात पर काफी ज्यादा हंगामा हो गया। आरोप ये लगने लगे कि आखिर जिनके ऊपर खुद सवाल हैं, क्या वो सवाल पूछ सकते हैं? बुला के पूछताछ करी, बताओ मुझे। एक भी बड़े व्यक्ति को बुला के एसआईटी ने पूछताछ नहीं करी। और संजय सोत्री जो आरपीएससी के चेयरमैन है, जो मुख्यमंत्री के यहाँ बड़े पुलिस के अधिकारी थे और करीब करीब वो ये कहते क्या कर लेंगे, मेरा सारा पुलिस मुख्यालय मेरी जेब के अंदर है। तो हम सब लोगों ने मांग करी कि राजस्थान के जवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। तो सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों तरफ हंगामा जमकर के हुआ और पेपर लीक मामले को लेकर के आज गहमा गहमी भरा दिन रहा। शुरुआत जिस तरीके से रही है, लग रहा है कि सत्र पूरा हंगामेदार रहेगा और यहां से इसकी नींव पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आज जब सदन की कार्रवाई हुई तो पेपर लीक पर बार बार सवाल हुए, लेकिन इस सवालों का जवाब क्या सदन के भीतर जब दिया भी गया तो विपक्ष कितना संतुष्ट नजर आया और क्या इसमें वाकई में गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल को लेकर जो हंगामा हुआ कितना जायज, समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुमन शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले जरा इसमें प्रतिष्ठा यादव जी आपसे ही सवाल कर रहा हूं। सदन के भीतर हंगामा हुआ, पेपर लीक का मामला जिसको लेकर बार बार चुनाव के समय से लेकर के और अब परिणाम तक और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी यह मामला बीजेपी लगातार उठाती रही है। एक्शन की बात की जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि सदन के भीतर जब गोविंद सिंह डोटासरा इस मामले पर बात रखते हैं, सवाल पूछते हैं तो हंगामा हो जाता है? देखिए, बीजेपी का काम ही हंगामा करना है, चाहे सदन के अंदर भी ये करेंगे और बाहर भी करेंगे। इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया था कि सीबीआई से जांच कराएंगे, एसओजी पर उनको भरोसा नहीं था। जितने भी मंत्री जी ने जो गिरफ्तारियां या जो सारा जो डाटा आज रखा सदन के अंदर, वो सारा तो हमारी सरकार के टाइम का था। जब उस टाइम तो इनको इन चीजों पर कोई भरोसा नहीं था कि ये सही हुआ है, गलत हुआ है, सही तक नहीं पहुंच पाए। आज ये वही चीज को एसआईटी गठित कर दी, एसओजी कर दी,
तो नेचुरल सी बहुत अच्छी मांग उन्होंने उठाई, बेनीवाल जी ने भी। नहीं, जब टीम जो काम कर रही है, लेकिन उस टीम के घेरे में कौन है, किन के ऊपर अभी तक रेड हुई है, कहां कहां पर छापेमारी हुई है, कौन लोग रडार पर हैं, इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं प्रतिष्ठा जी। सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं, क्या वही सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, आरोप तो आप किसी पर भी लगा दोगे, अगर वाकई में वो अपराधी होते तो सवाल नहीं पूछते, लेकिन अपराधी थोड़ी है। आरोप तो बीजेपी के लगाए हुए थे उस टाइम, तो ये एसओजी पर भी आरोप लगा रहे थे कि एसओजी कार्रवाई नहीं कर पा रही। आज जो डाटा रखा पटल पे, वो उसी एसओजी का के द्वारा ही इकट्ठा किया हुआ डाटा था, जिनके भी नाम थे, जिनको अरेस्ट किया था, जिनको सस्पेंड किया था, वो टोटल हमारी सरकार के ही तो थे ना। आपने 1 महीने के अंदर क्या किया वो सदन को बताएं, और कितने पेपर लीक नहीं, आप क्या चाहते हैं? एसआईटी टीम गिरफ्तारी करना शुरू कर दे? उसको लेकर के भी सवाल होगा कि साहब जल्दबाजी में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, जांच इनको जो जिस चीज को इन्होंने मुद्दा बनाया था, आज उसको ऐसा आपने और हमने भी देखा है कि हमेशा जब भी सरकार बदलती है तो इस तरह की कमेटियां बन जाती है और बाद में उन चीजों पे कुछ होता नहीं, वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो अगर इनको कुछ लगता था, हमारी सरकार ने तो किया, युवाओं के लिए कड़े से कड़े कानून लेके आई, पूरे देश के अंदर राजस्थान जैसा ना कहीं पर कानून है और ना कहीं कार्रवाई हुई। आप ने देखा होगा कि जो गुजरात सरकार है, वहां पर भी 26 बार पेपर लीक हुए थे, लेकिन एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया। ये हमारी ही सरकार थी, गहलोत सरकार थी, जिसने सबको अरेस्ट किया, अपराधियों को सजा दी। लेकिन आरोप तो ये है ना कि बहुत सारे पेपर लीक हो गए, संतुष्ट नहीं थे। अब बच्चों का भविष्य का क्या होगा, और इसी एजेंडे पर तो चुनाव भी लड़ा गया। खैर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं इसमें सुमन जी को जोड़ रहा हूं। सुमन जी, सदन के भीतर अगर सवाल पूछ लिया जाता है और जिस एजेंडे को लेकर के आपको जनता ने चुना, अब अगर उसी एजेंडे को लेकर के पूछा जाता है कि आपने एक्शन क्या किया, तो सवाल तो उठेंगे ना। वो तो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल उठने भी चाहिए और जवाब मिलने भी चाहिए, इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल उठाने वाला कौन है, ये भी प्रश्न जो बैकग्राउंड का है वो सामने आएगा। अब वो प्रश्न सामने आता है तो आपको घबराहट होने लगती है। हमने 1 महीने में, जैसे ही हमारी सरकार ने शपथ ली, हमारे मुख्यमंत्री ने, उसी दिन उन्होंने एसआईटी की गठन कर दी। एसआईटी के गठन एक सीनियर ऑफिसर, आप लोग सब जानते हैं, वीके सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है। उसके तहत कार्रवाई भी हो रही, कई गिरफ्तारियां भी हुई, और अब ये चाहते हैं कि हथेली पे सरसों उगाया जाए। खुद 5 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार से इनको 4 दिन में ही रिजल्ट चाहिए। काम पुख्ता करेंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बेचैनी होनी चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करेंगे, और बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, जो बेनीवाल जी कह रहे थे कि बड़े आदमी पे हाथ नहीं डाल रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। जांच पूरी प्रक्रिया से अपना कार्य पूरा करेगी। अगर आवश्यकता पड़ी सीबीआई की, तो हम सीबीआई को भी जांच देंगे, ये सदन में आश्वासन दिया गया। लेकिन हम नाथी का बाड़ा इन लोग से कैसे पीछा छुड़ेगा, आप बताइए। जब वही सवाल कर रहे हैं, जब पिछले कार्यकाल में शिक्षा मंत्री जी का कार्यकाल, खुद मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने क्या कहा था, ये भी प्रतिष्ठा जी को याद होगा। बिरला एडिटोरियम में कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों से पूछा कि आप लोग को काम करने में कोई दिक्कत आती है, पर तो बोले हमें ट्रांसफर में पैसे देके ट्रांसफर कराना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री जी के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने टीचरों ने कहा था, ये हम लोगों ने नहीं कहा था। और उनके ही परिवार के परीक्षा में कितने बच्चों ने कैसे मेरिट में आए और कैसे रिजल्ट बनाए, ये भी आपने देखा। हमारे समय में अभी तक 1.5 महीने की अवधि में, जी कितना और समय चाहिए? आप ये कह रही हैं कि 1.5 महीने की अवधि, मैं बताती हूँ, 1.5 महीने की अवधि में 3 पेपर हुए, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी कार्यकुशलता है, और उसमें हम देखिएगा प्रॉपरली रिजल्ट आ जाएगा। ये तो आपका एहतियात हो गया, लेकिन पहले जिस एजेंडे पर आपको जनता ने चुना, एजेंडे को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। शुभेंदु जी, एजेंडा हम पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको विद इन 6 मंथ रिजल्ट दिखेगा, और रिजल्ट प्रतिष्ठा जी कुछ कह रही है, जरा जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद में नीरज शर्मा जी आपके पास आता हूं। प्रतिष्ठा जी जवाब दीजिए। जी, इनकी सरकार जब से आई है 10वीं 12वीं के पेपर लीक होने शुरू हो चुके हैं। ये चीज भी सुमन जी आपने देखा होगा कि सरकार आने के बाद में 10वीं 12वीं के पेपर बहुत अच्छे से हुए। कहाँ लीक हुआ है? हमारी तो जानकारी में नहीं है प्रतिष्ठा जी। आप जो आपके आरोप प्रतिष्ठा जी आपको नहीं है, कहाँ लीक हुए बताइए तो सही। मैं तो समाचार पत्रों में नहीं पढ़ी। चूरू के अंदर आपने देखा नहीं? चूरू के अंदर हुआ 10वीं का पेपर। तो ये खबर क्यों नहीं बनी फिर ये खबर क्यों नहीं बनी अगर लीक हुआ तो? सुमन जी, खबर तो कोटपुतली के अंदर एक बच्ची के पिता ने उससे रेप किया और उसको बेच दिया, ये भी खबर नहीं बनी, क्योंकि मीडिया कैसे नहीं बनी? वो खबर तो मैंने सुनी थी, वो खबर तो मैंने सुनी थी, और उस पर कार्रवाई भी हुई।
एक उस पे भी डिबेट कार्रवाई भी नहीं, हुई, एक भी डिबेट नहीं उस हुई। पे कार्रवाई क्या भी किया हुई सरकार प्रतिष्ठा, ने? आपने देखा होगा सरकार ना, ने क्या किया? उस बच्ची पे सरकार ने कार्रवाई, क्या किया? उस बच्ची के उस खिलाफ, बच्चे उसके पर पिता के कार्रवाई खिलाफ हुई। कार्रवाई नहीं हुई क्या? आपको यही जानकारी आपने नहीं है? क्या थोड़ी किया? सी सरकार ने उस जानकारी बच्चे के साथ अधूरी क्या है, डिलीट उसको मैं किया? पुख्ता कर देती हूँ। सरकार, पूरी आप कार्रवाई ये हुई, बताइए। पूरी कार्रवाई हुई। नहीं प्रतिष्ठा जी, केवल प्रतिष्ठा जी, आरोप अगर पेपर लगाने से लीक नहीं हुआ, होता क्या है। इसके बारे में शिकायत की गई है? जी शिकायत की गई है? अखबारों के अंदर आई, अखबारों के अंदर आई है। आपने भी शायद पढ़ा हाँ। होगा कि चूरू के अंदर 10वीं का पेपर लीक नहीं, हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को सदन में क्यों नहीं उठाया गया फिर? आप यही अगर बोलते ये हैं, होता सुमन जी भी यही तो बोलते बक्सा हैं थोड़ी जाता। कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे, आप हमें टाइम दो, सदन में हम तो सवाल टाइम दे रहे हैं, पूछ रहे हैं लेकिन तो मीडिया नहीं, का ये हक तो काम सभी को है ना। मैं है। इसमें नीरज जी को सदन शामिल के कर रहा हूँ। अंदर- नीरज जी बताइए। सदन देखिए, के अंदर नकल सवाल नकल पूछने का नकल पूरा होना परीक्षा अधिकार में है एक विपक्ष अलग के बात अंदर। है, पेपर लीक होना अलग बात है, नकल होना एक बात है। नकल प्रतिष्ठा जी की को भी बात इस बात कर की रही है। जानकारी होगी कि क्लासेस में नकल करते हैं तो उस पर अलग एक कार्रवाई बनती है और उस पर कार्रवाई होती है, और पेपर लीक हो जाना यानी कि वो वायरल हो जाना या फिर परीक्षा से पहले ही पेपर आउट हो जाना, वो अलग चीज होती है। हालांकि विधानसभा के अंदर आज जो पूरी घटनाक्रम चला, जोरदार हंगामा सदन के अंदर हुआ और बकायदा सरकार की ओर से गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए बताया कि 20 पेपर लीक पिछले 3 साल के अंदर हुए हैं, और उन्होंने ये भी 20 से बताया कि 32 जो ये सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये सरकार की ओर से विधानसभा में औपचारिक वक्तव्य जो है जब आ गया, उसके बाद में 14 कोई से ऐसी लेके गुंजाइश अभी बचती तक- नहीं है, क्योंकि अभी तक विधानसभा में 33 सरकार की पेपर ओर से लीक हुए सत्य थे, ही ये कहा बताया जाता है। उन्होंने। अच्छा, एक नाथी का बाड़ा शब्द का बड़ा जिक्र हो रहा है और सुमन जी ने भी वापस से उसका जिक्र कर दिया। देखिए, ये पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जो कि मौजूदा पीसीसी चीफ भी हैं, उनको लेकर के किसी विधायक ने पीछे से टिप्पणी करी। नाथी का बाड़ा शब्द का इस्तेमाल पहले उन्होंने ही किया था, अब उन्हीं के ऊपर ये कमेंट जो है वो कर दिया गया, क्योंकि कुछ बेरोजगार युवा थे, उन्होंने उनके बंगले के बाहर भी नाथी का बाड़ा शब्द लिखवा दिया था। आज किसी विधायक ने ये बात कही कि नाथी का बाड़ा जो है वो खुद सवाल पूछ रहे हैं, तो एक तरीके से डोटासरा पे कटाक्ष था कि आपके ऊपर खुद के ऊपर आरोप लगे। कलाम एकेडमी को लेकर के भी आरोप लगे थे, उनके घर पे छापेमारी भी हुई थी, इसको लेकर के भी आरोप लगे थे, लेकिन अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हो पाया, ये बड़ी बात है। और डोटासरा ने ये कहा था कि ये पॉलिटिकली जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, साबित करके दिखाएं। उन्होंने चुनौती भी दी थी और कहा भी था कि साबित करके दिखाएं, हम लेकिन डटकर नीरज जी, मुकाबला एक बड़ा सवाल है कि जिस एजेंडे के आधार पर जनता ने चुनकर के नई सरकार को बनाया, चुनकर के भेजा विधानसभा में, अब पेपर लीक का मामला जिसमें जांच बहुत तेजी के साथ होनी चाहिए, जिस रफ्तार के साथ होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो सब यही तो कह रहे हैं ना कि जांच तेजी के साथ होनी चाहिए। आपके तो मुख्य एजेंडे के अंदर ये शामिल था, ये बड़ी चुनौती है क्या बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से शुभेंदु, जो ये जांच है, जांच तो चल रही है, जांच की एक रफ्तार है, उस रफ्तार से सरकारी एजेंसी अपनी जांच कर रही हैं। लेकिन अब बात ये सवाल ही उठ रहा है कि जब सत्ता में आए तो वादे जनता से किए थे, उसमें एक वादा ये भी था युवाओं से, बेरोजगारों से, कि सीबीआई जांच की मांग जो है वो उठाई थी, और खुद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस मामले को लेकर के उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया था, और यहां तक कि उनका पैर भी फ्रैक्चर हुआ था। उस कार्यक्रम को मैं खुद कवर करने पहुंचा था, वहां वो गिर गए थे, पुलिस वाले से झड़प हुई थी, धक्का लग गया था, और तो बकायदा आंदोलन बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया। इसके अलावा गांधी सर्किल पर प्रदर्शन किया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी वहां मौजूद थी, गुलाबचंद कटारिया मौजूद थे, बकायदा काली पट्टियां हाथों पर बांधी थी, बड़ा प्रदर्शन किया था, और सीबीआई जांच की मांग को बीजेपी एक प्रमुख मुद्दा बना करके आगे उठाती रही है। लेकिन अब सरकार की ओर से कहा गया है कि एसआईटी और एसओजी इसकी जांच कर रही है, यदि उसकी जांच के आधार पर उसके आगे अगर लगेगा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता हुई तो सीबीआई से जांच करवाई जाएगी। तो यहाँ अब ये शर्त जो है, शर्त लग गई, उसी को लेकर के सवाल जो है हनुमान बेनीवाल ने और डोटासरा ने और अन्य विधायकों ने उठाए। और सवाल यही है कि सत्ता में आने के बाद ये टर्म कंडीशन क्यों लग गई है सुमित शर्मा जी? जब शुरुआत में आप भी मांग कर रहे थे कि भैया सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले पर, अब आप कह रहे हैं कि पहले आप देख लीजिए, एसआईटी से संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सीबीआई को सौंप देंगे। देखिए, अभी शुभेंदु जी 1.5 महीने हुए हैं, 1.5 महीने में एसआईटी ने जो काम किए हैं वो पब्लिकली अभी हम लोग आप लोग को नहीं बता सकते हैं। बहुत गिरफ्तारियां भी हुई और बहुत सूत्र जुड़े भी हैं। उस सूत्र से जो खुलासा होगा उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हमें सीबीआई की जांच की आवश्यकता पड़ेगी, रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, हमने ये नहीं कहा था कि हम गए और दूसरे दिन ही बिना जांच किए हम कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज की जांच की एक अवधि होती है, जांच की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को पूरा करके हम आपके सामने सुमन जी, रखेंगे। अगर ये उसी समय बता भी दिए होते कि 1 महीने के बाद करेंगे, इतना प्रायोरिटी नहीं है,
समय लगता है। नहीं नहीं, हाँ। नहीं प्रायोरिटी थी। शपथ लेते ही, मुख्यमंत्री खींचेंगे। के शपथ लेते ही हमने एसआईटी गठन कर दी। इसी से हमारी प्रायोरिटी का पता चल रहा है कि हमारी प्रायोरिटी में ये पेपर लीक कितना महत्वपूर्ण था। शपथ के बाद यदि कोई पहला काम किया गया तो यही किया गया। महिला सुरक्षा को लेके हमने बनाया एक टीम, और एक टीम पेपर लीक को। दो हमारे मुद्दे बहुत प्रमुख थे और उससे हम पीछे नहीं भाग रहे, हम लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं और रिजल्ट भी देंगे। शुभेंदु, इसी स्टूडियो में आप थोड़े दिन इंतजार कीजिए, इस पे हम खुलासा भी करेंगे, आप लोग को नजर भी आएगा। डेडलाइन भी तय की है सरकार ने, डेडलाइन भी तय की है एसआईटी की रिपोर्ट। डेडलाइन देखिए, एग्जैक्टली डेडलाइन मुझे जिसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने आपको 6 मंथ का एक टारगेट दिया है कि 6 मंथ के अंदर हम सब चीज का खुलासा कर देंगे, क्या करना है और किसने किया है, किसके द्वारा हुआ है, कौन माफिया है, सब सामने आएंगे। कोई भ्रष्ट आदमी बचेगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ठीक है, मैं इसमें जरा एक रिएक्शन ले लेता हूँ। इसमें प्रतिष्ठा जी, कहा जा रहा है कि 6 महीने का समय दीजिए। 6 महीने तक का इंतजार है? देखिए, इंतजार 6 महीने में भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव है, तो ये चुनाव में इस मुद्दे के ऊपर क्लियर करना नहीं चाहते कि कुछ था ही नहीं। जो नहीं, अभी आएगा ना सामने, चिंता क्यों कर रही है? हाँ, तो आप अभी लेके आइए ना। और दूसरी बात, लाएंगे ना, प्रक्रिया से आएगी ना। कोई ये थोड़ी कि मैं स्टूडियो में बता दूं ये लोग हैं। प्रक्रिया से आएगी, प्रक्रिया से चीजें सामने आएगी। आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, अब आप मेरी भी सुन लीजिए। नहीं, लोकसभा चुनाव है प्रतिष्ठा जी, इसीलिए सब कुछ हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, लोकसभा का है। और ये जब तक सीबीआई जांच नहीं देंगे, अगले चुनाव के टाइम में उस चीज को उठाएंगे। हाँ। आप ये देखिए कि कोरान जी इनके टाइम में, डोटासरा जी ने ये भी पूछा था कि 2013 से और 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए, लेकिन मंत्री जी के पास कोई डाटा नहीं था वो बताने के लिए। उस टाइम आरपीएससी के चेयरमैन थे गोरान जी, वो भी उसमें भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे। उनकी कितनी जांचें हुई है, उनका कोई जवाब इनके पास है नहीं। तो ये चीजें, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। तो आप 5 साल सरकार में रहे, तो आपने क्यों नहीं पूछा? आप 5 साल सरकार में थे ना डोटासरा जी, तब ये सवाल उनको याद नहीं आया? अभी ये सवाल वो याद कर रहे हैं। वो 5 साल सरकार में रहे तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर वो उन पे कोई आरोप थे तो प्रतिष्ठा तब करना चाहिए था ना। सरकार में जब रहे तो एक बार आपने सवाल नहीं उठाया। अच्छा सुमन जी, ये तो अच्छी बात है ना कि विपक्ष को भी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पर कायम बने रहना है। मैं इसमें जरा एक रिएक्शन में जरा घबराहट और बेचैनी नहीं होनी चाहिए। आप उम्मीद पे रहिए, हम उम्मीद का रिजल्ट भी देंगे। हम एकदम जो कह रहे हैं ना। अच्छा, प्रतिष्ठा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ प्रतिष्ठा जी, हाँ ठीक है, प्रतिष्ठा जी कुछ कह रही हैं, बताइए प्रतिष्ठा जी। घबराहट और बेचैनी इनको है कि ये जवाब देना ही नहीं चाहते किसी चीज की। हमें काय को है, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। हमें बेचैनी का, हमें तो एक दिन आराम नहीं है। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है, काम पे लग गए सब लोग। कोई क्या काम किया है बताइए? किसको पकड़ा है, किसको अरेस्ट किया है? किसी एक का नाम का तो पकड़वाना है, आप बता दो। अगर आपको पता है, अगर जो सूची आई है, आपने देखा होगा कि गठित होते हुए अच्छा, अगर इसमें एक्शन हो जाए प्रतिष्ठा जी, फिर कोई ऐतराज तो नहीं होगा? फिर कहीं ये कह दिया जाए कि भैया हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा फिर? और कुछ नहीं होगा। सही होगा तो कोई टारगेट तो अभी भी ये कर ही रहे हैं, टारगेट से नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए और जांच में जो निकले सामने रखिए। ये चीज इन्होंने पहले भी ईडी सीबीआई का जो भी यूज किया, तब भी हमने यही की। डोटासरा जी ने खुद कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप साबित करते हैं तो आप करके दिखाइए, क्योंकि केवल आरोप लगाना और भ्रम फैलाना, किसी की छवि को धूमिल करना गलत है। आपके पास कुछ प्रूफ है तो आप कीजिए। मैं जरा नीरज जी को इसमें जोड़ लेता हूँ। नीरज शर्मा जी, इसमें एक चीज ये है, बार बार जिस बात को कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता कि गोविंद सिंह डोटासरा सदन के भीतर अगर खोल करके इस मुद्दे को रख रहे हैं कि आपने पेपर लीक मामले में क्या किया, जबकि बीजेपी का कहना है कि खुद आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। तो ऐसे में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो पाक साफ है, जांच कर लीजिए, आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, खुल करके कह रहे हैं वो। तो देखिए, कुल मिला के बात यह है कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा जो है, मुद्दा कायम है और बहुत सेंसिटिव ये मसला है, क्योंकि रीट का जो पेपर है उसका आंकड़ा था करीब 26 से 27 लाख बच्चों ने रीट की परीक्षा दी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं, चाहे आरएस की बात करें या जेईएन की बात करें, लाइब्रेरियन भर्ती होती है, कांस्टेबल की भर्ती परीक्षाएं होती हैं। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं थी जिनके पेपरों के अंदर जो है लीकेज की बात सामने आई, नकल की बात सामने आई। कहीं ब्लूटूथ से नकल हो रही है, कहीं पुलिस के कांस्टेबल ही लिप्त थे, अपनी पत्नियों को परीक्षा दिलवा रहे थे। तो कहीं पर प्राइवेट आदमी को शिक्षा संकुल तक पहुंच पिछली सरकार में
बन गई थी और बाकायदा उनकी ड्यूटी लगाई गई और वो जाकर के स्ट्रांग रूम से शिक्षा संकुल से पेपर ले लेते हैं और बाद में उसका खुला व्यापार जो है वो किया जाता है। तो ये बेहद गंभीर मामला था। इस मामले पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वास्तव में उस लेवल पर कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। क्या जो आरोप लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक का इंतजार है? आरपीएससी के चेयरमैन, चाहे बात करें हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष थे डीपी जारौली की बात करें या अन्य संवैधानिक संस्थाएं, कर्मचारी चयन बोर्ड, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा। इनके सीधे जब मुखिया ही आरोप के घेरे में आ गए, सदस्य बाबूलाल कटारा जैसे सदस्य जो हैं वो जब इस आरोपों के अंदर आ गए और बाकायदा इनके ऊपर गाज गिराई गई। लेकिन कई ऐसे लोग थे जब आरोप ये लगे थे, जारौली ने ये कहा था ऊपर से राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, सब कुछ ऊपर से किया धरा है। तो वो कौन लोग थे? तो उसी की अब मांग उठ रही है कि जो बड़ी मछलियां थी इसके अंदर वो अब तक सामने नहीं आई हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है उन पर कार्रवाई कब तक होगी? क्या आपस में जो नेता हैं वो एक दूसरे को बचाने की राजनीति करेंगे या सच्चाई जो है वो उन युवाओं के सामने लेकर के आएंगे? क्योंकि करीब 60 से 70 लाख युवा जो है राजस्थान के अंदर बेरोजगार युवा प्रतिवर्ष यानी 1 साल के अंदर परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरता है और उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ें तो हर युवा के परिवार के अंदर 4 से 5 मेंबर कम से कम होते हैं। तो करीब 4-5 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा मामला है, प्रभावित होने का मामला है। चुनाव के समय इस मुद्दे को लेकर के बड़ी हवा बनी। सरकार अब बीजेपी की है, उम्मीद भी बीजेपी से इसलिए की जा रही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह कि क्या एसआईटी जांच में देरी हो रही है? क्यों नहीं सीबीआई को यह जांच सौंपी जा रही है?